Everyone, in this video we will study about the another method of electrophoresis, gel electrophoresis. Gel electrophoresis, separation of mixture of charged molecules. चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर्स में से मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अ थिन लेयर और जोन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोफ्रेस्ड थ्रू सॉलिड स्पॉट मैट्रिक्स जेल. ठीक है, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को एक साथ में, ठीक है, इलेक्ट्रोफिल्ड एक जेल प्रोवाइड करवा के और उनको सेपरेट किया जाता है. चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर चार्ज एंड साइज. और जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने चार्ज और साइज के बेस पे सेपरेट किए जाएंगे. नेक्स्ट इज सेपरेशन. फर्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, सेपरेशन कैसे करते हैं. सेपरेशन साइज के बेस पे हम कैसे करते हैं. द porous gel matrix act as a sieve to separate the molecules. जो gel matrix होगा ना वो molecules को size के बेस पे separate करने के लिए सबसे मेन रोल प्रोड्यूस करेगा. By adjusting the pH of the buffer, molecules being separated carry a net negative charge and will move towards the anode, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. जब हम बफर की जो पीएच है उसको एडजस्ट करेंगे तो जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे वो मॉलिक्यूल्स एनोड की तरफ मूव हो जाएंगे. ठीक है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. एज दे मूव थ्रू पोर्स ऑफ द जेल द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर. और जैसे जैसे हमने इसको पढ़ा तो हम ये बात देखेंगे कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो फास्टली मूव करेंगे और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है वो स्लोली मूव करेंगे. अब हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंटल के बेस पे पढ़ेंगे. ठीक है, ये सेपरेट करता है मॉलिक्यूल्स को किसके बेस पे, साइज के बेस पे. एग्रोस हैज़ लार्ज पोर साइज दैट वाई इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए आरएनए. लार्ज मॉलिक्यूल्स जो एग्रोस है उसके अंदर बहुत उसके लार्ज पोर्स होते हैं बिल्कुल. ठीक है, इस वजह से वो यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए डीएनए आरएनए और लार्ज मॉलिक्यूल्स को. जो एग्रोस होता है वो एक्सट्रैक्टेड किया जाता है सीवीड्स से. ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है. सबसे पहले हम जेल को प्रिपेयर करेंगे. जेल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम एग्रोस का पाउडर लेंगे, उसके अंदर TBE बफर को ऐड करेंगे. TAE क्या होता है, ट्रिस एसीटेट EDTA. ठीक है, और TBE क्या होता है, ट्रिस बोरेट EDTA. ठीक है, ऐड करेंगे. उसके बाद इसको माइक्रोवेव डिज़ोल्व एग्रोज के अंदर ऐड कर देंगे. फिर उसको कूल कर लेंगे वाटर बाथ में 55 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ये बन जाएगा. जो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट होती है, ये कॉम्स होंगे, ये कास्टिंग डैम्स होंगे जो प्रिवेंट करेंगे एग्रोज को कि वो बाहर ना निकल जाए. जो भी हम ये इस स्लाइड पे जो भी हम काम कर रहे हैं ये सब कुछ बाहर ना निकलाए. कास्टिंग डैम्स इसलिए होते हैं. ये कास्टिंग ट्रे है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं. इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड नेगेटिव चार्ज है. बिफोर पोरिंग एग्रोज जेल सॉल्यूशन ऐड इथीडियम ब्रोमाइड. एग्रोज जेल का जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है पीछे उसको हम इस प्लेट में पोर करने से पहले क्या करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड उसके ऊपर डाल देते हैं. क्यों डालते हैं, व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी रेज अल्टीमेट एंड डैम डीएनए बैंड आर विजिबल, ताकि हमें डीएनए बैंड्स विजिबल हो जाए. ठीक है, मिक्सचर डाल दिया. मिक्सचर डालने के बाद हमें डीएनए बैंड्स ऐसे से दिखेंगे. सबसे पहले जो यहाँ पे कॉम हमने देखा था, सबसे पहले ये जो डीएनए बैंड्स बनने के बाद सबसे पहले इस कॉम को रिमूव किया जाता है. कॉम को रिमूव करने के बाद इसमें TAE TBE जो हमने पीछे पढ़ा उसको रनिंग बफर में पीएच को मेंटेन करने के लिए इसको डाल दिया. और फिर ये जेल हो गया जो सॉलिडिफाई, ये बिल्कुल जम गया. ठीक है, उसके बाद हमारा सैंपल प्रिपेयर होगा. सैंपल की प्रिपरेशन कैसे होती है, ऐड लोडिंग बफर. लोडिंग बफर को ऐड किया जाता है. कौन से बफर को करते हैं, कंटेन ब्रोमोफिनोल ब्लू एंड ग्लाइसिरोल डाई इन अ सैंपल ऑफ डीएनए. डीएनए के सैंपल में ये वाली डाइज यूज़ की जाती है. ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ भी आप MCQs का क्वेश्चन देने जाओगे और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर टॉपिक होगा उस पेपर में, ये पक्का आएगा कि मतलब कौन सी डाई यूज़ की जाती है. एक तो ब्रोमोफिनोल डाई, एक ग्लाइसिरोल डाई. दिस इज़ टू एड डेंसिटी टू शो सैंपल अलोइंग इट टू सिंक इनटू जेल. और ये यूज़ की जाती है सैंपल में जेल के सिंक करने के लिए. फिर डीएनए को लोड कर दिया.
इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए को लोड किया, इसमें सैंपल है, ये तीनों टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे। इसके बाद जो डीएनए ये बन गए सीक्वेंसेस, नॉन सीक्वेंस बन गए, ये 1200 का, ये 800 का, ये 600 का, ये 500 का। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दी, ये लैडर्स बन गए डीएनए के लैडर। डीएनए के लैडर्स क्या होता है, जिन सीक्वेंस को हमें पता है, जो सीक्वेंस हमने यहाँ निकाले हैं, जिन सीक्वेंस के बारे में हमें पता है, जो हमने ये इस वाले प्रोसीजर में निकाले हैं, जिनका हमें पता है, मतलब ये क्या है। स्मॉलर द फ्रेगमेंट्स फर्दर इट मूव, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतनी फास्टली वो मूव करेगा। डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, और डीएनए होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, फॉस्फेट की प्रेजेंस में। वंस फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड द जेल इज प्लेस्ड अंडर यूवी लाइट, एक बार अगर कोई जेल सेपरेट हो जाता है तो जो जेल होता है वो प्लेस्ड किया जाता है यूवी लाइट के अंदर। देन द डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सीन ऑन बेंड्स, एक बार फ्रेगमेंट बन गया, अलग कर दिया, अलग करने के बाद हम उसके ऊपर यूवी लाइट प्लेस्ड करते हैं, क्या करने के लिए, उन बैंड्स को देखने के लिए, क्योंकि हमारी नेक्ड आई से वो देखने बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उनको यूवी रेज प्रोवाइड करवाते हैं। ईच बैंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, और हर एक बैंड के अंदर, ये जो बैंड्स नए बने हैं हमारे, हर एक बैंड के अंदर बहुत बड़े बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जो सेम साइज़ के होते हैं। दैट हाउ ऑल ट्रेवल्ड एज अ ग्रुप एट सेम पोजिशन, और वो सारे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं एक ग्रुप बना के चलते हैं सेम पोजिशन में। बाय कंपेयरिंग डीएनए बैंड्स ऑफ सैंपल्स टू डीएनए लैडर, जो डीएनए बैंड्स हैं उनको डीएनए लैडर में जो हमने सीक्वेंस हमें पता है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। वी कैन डिटरमाइन देयर अप्रोक्सीमेट साइज, और इससे हम उनका अप्रोक्सीमेट साइज पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले 1500, सबसे पहले 1200 बना, फिर 800, फिर 700, फिर 600, फिर 500। ये बैंड 1 वाली लाइन, ये बैंड 2 वाली लाइन, इनके डिटर्मिनेशन होगी, कोई डार्क दिखेंगे, कोई लाइट दिखेंगे, ये प्रॉपर डायग्राम है, ठीक है, जो आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है, ये एस्टिमेट करता है साइज़। दूसरा, ये पीसीआर में प्रोडक्ट कैसे काम आता है, रिस्ट्रिक्शन की मैपिंग में, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में, डायग्नोस्टिक में। थैंक यू वेरी मच यू ऑल। अगर आपको किसी टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।